प्रिय मित्रों, हमारा जो धार्मिक साहित्य है वह विविधताओं से भरा हुआ है। हिंदू सनातन धर्म में साहित्य को लिखते वक्त बहुत सारे तरीके के प्रयोग किए गए हैं और उन प्रयोगों में बहुत सारे प्रयोग व्यवहारिक रूप से आज भी उतने ही यथार्थवादी हैं जितने वो जब लिखे गए थे तब थे। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो उदाहरणों के माध्यम से मानव को समझाने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण देकर जीवन को उत्कृष्टता की ओर या जीवन मुक्ति की ओर ले जाने का सतत प्रयास करने की कोशिश की गई है। इसी तरह का एक हमारा धार्मिक साहित्य है रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास जी ने मुगल काल में लिखा। जब भक्ति काल अपनी चरम सीमा पर था तब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखकर भारत को एक अनुपम भेंट दी। उसमें सभी वेदों का, उपनिषदों का, अन्य धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ डालकर मानव के उत्थान के लिए सुगम सरल साहित्य लिखकर एक सफल प्रयास किया। आज हम उसी के क्रम में युवाओं के लिए, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हनुमान जी हैं, उनके उदाहरणों से कुछ आज के यथार्थ के युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। रामचरितमानस का एक प्रमुख कांड है सुंदरकांड, और सुंदरकांड में हनुमान जी के चरित्र का, हनुमान जी के कार्यों का, हनुमान जी के विकसित व्यक्तित्व का, हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन किया गया है। और उसी के माध्यम से आज के युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया गया कि युवा वर्ग यदि सुंदरकांड को मनन करे, चिंतन करे और उसमें से अपनी व्यवहार में अच्छी अच्छी चीज़ों का समावेश करे तो बहुत तेजी से उसका अपना पारिवारिक, व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। उसमें एक एक चीज कूट कूट कर भरी गई है। उदाहरण के लिए यदि सुंदरकांड की पहली ही लाइन का हम व्याख्या ठीक से मनोवैज्ञानिक तौर पर करें तो लिखा गया है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो इस चौपाई की लाइन का मतलब है कि जो जामवंत जी एक यहाँ वृद्ध हैं, क्योंकि जामवंत जी तो अमर लोगों में गिने जाते हैं, तो एक वृद्ध यदि युवा को जो सलाह दे और वह युवा को अच्छी लगे, वह समाज के उत्थान की पहली सीढ़ी सफल मानी जाती है। कि जिस समाज में युवा वर्ग अपने बुजुर्गों के अनुभव का आदर करता है, वहाँ सदैव विकास, उन्नति, पराक्रम, सद्भाव आगे ही बढ़ता है। तो तुलसीदास जी ने इस लाइन के माध्यम से आज के युवाओं को यह समझाने की कोशिश की है कि उमंग आपका, जोश आपका, लेकिन अनुभव आपके बुजुर्गों का। इसीलिए उनके अनुभव से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनके चुने हुए मोतियों को अपने जीवन में साकार करने का प्रयास कीजिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हनुमान जी ने जामवंत जी को कुछ कहा होगा, वह अपनी कथानक के हिसाब से ठीक हो सकता है। यहाँ एक उसी के साथ दूसरी बात और भी गहराई के साथ कही है कि हनुमान जी में उमंग, उत्साह, जोश कूट कूट कर भरा हुआ है।
आज के युवा में जोश नहीं है, आज का युवा उस अवसाद में चला गया है, और कोरोना काल के बाद तो और भी दिक्कत हुई है। तो आज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, आपके युवाओं में उमंग भरने के लिए सुंदरकांड के पाठ से यह सीख हमें मिलती है कि यह कही नाई सबहु कहूँ माथा, चले वो हरस ही अधर रघुनाथा। कि अपने हृदय में प्रभु का नाम लेकर और अपने हर काम को उमंग के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ पूर्ण कीजिए। उसमें अवसाद की स्थिति में मत जाइए, कोई भ्रम की स्थिति में मत जाइए। उमंग रखिए, उत्साह रखिए, जोश रखिए, और तब उस काम को पूरा कीजिए। यह कई नाई सबहु कहूँ माथा, चले वो हरस ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी एक पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़े जैसे कोई खेल खेल में, कौतुक मजाक में ही उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। और फिर वहां से उन्होंने छलांग लगाई, और छलांग भी लगाई तो वह पहाड़ पाताल को चला गया। तो यहाँ जोश को दर्शाने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन में जब भी जो काम करें उसे पूर्ण उमंग के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण दक्षता के साथ पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें। तब हनुमान जी के सुंदरकांड का महत्व हम जीवन में समझ सकते हैं। ऐसे ही आगे और लिखा है। देखिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए तुलसीदास जी ने गजब का साहित्य लिखा। जिम अमोघ रघुपति करे वाना, एही भांत चले हनुमाना। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है। अब अमोघ बाण कब चला? जब सीता जी के पैर में इंद्र के बेटे ने कौआ बनकर चोंच मार दी, तो उनके पीछे उन्होंने अपने एक तिनका उठाया और उसके का बाण बनाकर उसके पीछे लगा दिया। तो उसको अमोघ बाण की संज्ञा दी गई। तो अमोघ बाण का मतलब है कि वह बाण जो अपने लक्ष्य का संधान करके ही वापस लौटेगा। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में, हम जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी परियोजना में, जिस भी काम में हाथ डालें, उसमें रामचंद्र जी के अमोघ बाण की तरह पीछे लग जाएं। फिर उसमें कोई शंका ना हो, फिर उसमें कोई भ्रम की स्थिति ना हो, उसमें फिर कोई हम अपने में आलस्य ना करें, अपने काम करने में कहीं कोताही ना बरतें, फिर उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। तभी अमोघ बाण का मतलब माना जाता है। और यही हनुमान जी की खूबी है कि हनुमान जी जो भी काम करते हैं उसमें फिर कहीं कोई ना तो उनको आलस्य है, ना कोई भ्रम है। और वैसे तो हनुमान जी 8 सिद्ध 9 निधियों के मालिक हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता का तो वर्णन अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इसीलिए हमें हनुमान जी के उस सुंदरकांड से बहुत सारी चीज़ें युवाओं को आज सीखकर अपने जीवन में उत्कृष्ट जीवन जीने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही एक और बात कही है कि हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं और फिर कंफर्ट में चले जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आराम हराम है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? जल नद रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई श्रमहारी। जब समुद्र ने देखा कि उसके ऊपर से हनुमान जी रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा। मैनाक पर्वत से मीन्स सोने का पर्वत, मतलब अपार संपदा से कहा कि हनुमान जी को कहिए कि वो आप पर आराम करें और तब आगे जाएं। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह हमारे लिए सबसे अच्छा चौपाई या दोहा माना जाता है। हनुमान ते परसा कर पूर्ण कीन विश्राम, राम काज कीने बिनु मो कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उस सोने के पर्वत मैनाक से कहा कि आपने मुझे अच्छी सलाह दी कि मैं आप पर आराम करूं, यहाँ आराम करके तब आगे बढ़ूं, लेकिन मैं कोई आराम नहीं करूंगा। मैं पहले प्रभु श्री राम का काम पूरा करूंगा और तब कोई मैं आराम के बारे में सोचूंगा। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे दिन रात उसी काम में लगा रहना है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अहिर्निशम सेवामहे, हमें दिन और रात की परवाह करे बगैर अपने काम को पूरा करना चाहिए। तो हनुमान जी ने जो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, जो आरामदायक क्षेत्र में ही रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात कही है कि हनुमान ते परसा कर पूर्ण कृपा। उन्होंने
सोने के पर्वत को हाथ लगाया, नमस्कार किया और कहा कि मैं जब तक प्रभु का काम नहीं कर लेता तब तक मुझे आलस्य, आराम या मेरे ध्यान, मेरे फोकस से, मेरे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होते हैं तो युवाओं को सबसे पहले घर वालों को जरूरत पड़ती है कि वह उनकी कॉम्पिटेंसी की, उनकी दक्षता का, उनकी क्षमताओं का, उनकी कुशलताओं का पहले आकलन कर लें कि जिस बच्चे को हमने जिस काम पे लगाया है और उस काम में वह कितना सामर्थ्य के साथ, कितनी योग्यता के साथ अपना काम करेगा, कितनी सफलता की गारंटी है। तो वह उसकी कभी कभी कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ भी देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते देखा तो उनके मन में भी आया कि हनुमान जी की परीक्षा ली जाए कि इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं। पहले तो समुद्र पार करना है, फिर लंका में अंदर घुसना है, फिर सीता जी का पता लगाना है, फिर रावण से वापस भी लौटना है और रावण के यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। तो हनुमान जी क्या इन सब सामर्थ्यों से, इन क्षमताओं से, इन दक्षताओं से, उन कुशलताओं से पूरी तरह भरपूर हैं, वाकिफ हैं कि वह इस काम को बड़ी सुगमता से कर लेंगे। तो क्यों ना इनका पहले छोटी छोटी कुछ परीक्षाएं ली जाएं, जो हमारे घर वाले भी करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं तो यह अवश्य कहता हूँ कि जब आपको अपने बच्चे को सक्षम बनाना है, उद्यमी बनाना है, तो उसके बीच बीच में कुछ छोटी छोटी परीक्षाएं लेकर उसके उत्साह का वर्धन करते रहिए। तो यहाँ भी देवताओं ने जब उन हनुमान जी को लंका की ओर जाते देखा तो उन्होंने सोचा कि किसी एक सफल व्यक्ति को भेजा जाए जो अच्छा परीक्षक हो, जो कड़ी से कड़ी परीक्षा लेकर के हमें यह बता सके कि हनुमान जी इस काम को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सर्पों की माता से जाकर कहा कि हमारा एक काम कर दीजिए, हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं और उनका जरा बुद्धि और बल की थाह लेकर आइए कि वो इस काम को कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहीं बल बुद्ध विशेषा। तो उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। अब सर्पों की माता को क्यों भेजा, उसका भी एक कारण है कि सर्पों की माता इतनी निष्ठुर होती है कि जब उसे भूख लगती है तो वह अपने बच्चों को भी खा जाती है। अर्थात वह परीक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरत सकती। आज के परीक्षक बहुत डरते हैं, आज का टीचर समाज, मैं यह बात विशेष रूप से यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज के टीचर ने या तो अपना अस्तित्व खुद खो लिया है या वह डर गया है, किसी भी अपनी परीक्षा की कड़ी परीक्षा नहीं लेता। अब उसमें उसका निजी स्वार्थ है या उसका डर है, यह यहाँ इस माध्यम से कहना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ हम जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं की कड़ी परीक्षा होनी आवश्यक है। तो उन्होंने सुरसा को भेजा और सुरसा ने जा कर के उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो सुरसा ने उनको जाके कहा, आज असुरन मोय दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, आज मेरा पेट भर जाएगा, बड़ा अच्छा भोजन जा रहा है। तो हनुमान जी ने उनको उत्तर दिया, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सच प्रभु सुनाओ। कि आपका भोजन तो मैं हूँ, मुझे इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन पहले मैं प्रभु श्री राम के काम में लगा हूँ और मैं उस काम को कराऊँ और फिर आप मुझे खा लीजिए। तो सुरसा को तो कोई इंतजार था नहीं। सुरसा ने तो कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ना तो तुम्हारे कमिटमेंट की ना तुम्हारे शब्दों की कोई भविष्य के लिए स्थिति को स्थगित कर सकती हूँ, मुझे तो अभी भोजन करना है और मैं ये भोजन करके ही रहूँगी। तो उन्होंने बार बार कहा कि मुझे जाने दो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई नहीं करना है तो तुम मुझे खा लो। तो हनुमान जी ने अपना शरीर थोड़ा बड़ा कर लिया। क्या किया, जो जन भर तही बदन पसारा। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बड़ा है और अब तुम इसे खा लो। तो जैसे ही इन्होंने किया तो सुरसा ने फिर अपना मुंह और फैला लिया। तो सांप की एक खूबी होती है, सांप अपने मुंह को अपने भोजन के अनुसार बड़ा और छोटा कर सकता है, और एक बार जो उसके मुंह में चला गया फिर उसको वापस नहीं निकलता। इसीलिए सांप के मुंह में जो एक बार चला गया फिर वह अंदर ही जाएगा, उसका निवाला ही बनेगा, वापस नहीं लौटता।
तो यहाँ उन्होंने उसको अपना मुंह जैसे ही खोला तो उन्होंने अपना आकार बड़ा किया, तो सुरसा ने फिर और मुंह खोला तो हनुमान जी ने फिर दूना किया। तो यह क्रम चल पड़ा और उस क्रम में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि पहले उन्होंने 16 योजन का किया, फिर 32 योजन का किया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, जो हमारे युवाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए सीख है, जो बाबा तुलसीदास जी ने इस माध्यम से हमें सीख देने की कोशिश की है, वह यह है, कहने की कोशिश की है कि जहाँ किसी वाद विवाद में कोई अर्थ ना निकलता हो, उसमें समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। तो हनुमान जी ने यहाँ तुरंत क्या किया, जो जन भरते बदन पसारा, कपतन कीन विघ्न दुस्ता, 16 जोजन मुक्त ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो, सत जोजन ते ही आनन कीना। जैसे ही उन्होंने 100 योजन का किया तो माता सुरसा ने 100 योजन का अपना मुंह खोला तो हनुमान जी बहुत छोटे बन गए और छोटे बनकर उसके मुंह में घुसकर और बाहर निकल आए। तो यहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। अब इसके भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग यह भी निकलता है कि जब हमारे जो झूठी बड़ाई है, जब लोग बहुत तारीफ करते हैं तो वो हमारे से अपना काम निकालने के लिए झूठी तारीफ करके हमसे अपना काम निकालना चाहते हैं। तो झूठी प्रशंसा से बचने के लिए जितनी झूठी प्रशंसा करें उस टाइम आप नम्र बन जाइए, छोटे बन जाइए और उससे बाहर आ जाइए, कहिए भाई तुम बेकार की बात कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन होता क्या है कि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती, सब उसमें फंस जाते हैं। वो एक ट्रैप है, वह ह्यूमन की वीकनेस है। जब कोई किसी की तारीफ करने लगता है तो वह उसे अच्छा लगता है। तो हनुमान जी के माध्यम से हमें यहाँ सीख मिलती है कि जब कोई हमारी तारीफ करे तो हम उससे तुरंत बाहर आएँ कि नहीं, ये नहीं है, मैं अपनी कॉम्पिटेंसीज को, मैं अपनी क्षमताओं को, मैं अपनी दक्षताओं को, मैं अपनी कुशलताओं को, मैं अपनी सामर्थ्य को जानता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे रहने दें। तो उन्होंने तुरंत अपने आप को छोटा किया और बाहर निकल गए। तब सुरसा ने क्या कहा, यह बात सुनने की और समझने की है। तो उन्होंने जैसे ही बाहर आए तो दोहे में लिखा है, राम काज सब करहूं तुम बल बुद्धि विधान। सुरसा ने कहा, आशीष दे गई सो चले हो हनुमान। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि भाई तुम बल में, बुद्धि में तुम्हारी कोई थाह नहीं है, तुम में ना तो कोई बड़प्पन है, ना कोई अहंकार है, तुम प्रभु की सेवा के लिए सबसे सफलतम व्यक्ति हो। इसीलिए मैं भी तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम अपना काम में सफल हो, जल्दी से लंका जाओ और अपने काम में सफल होकर माता सीता की खोज कर प्रभु श्री राम को यह खबर दो। तो उसमें यह मैसेज मिला कि यदि हम अपनी क्षमताओं का अहंतापन छोड़कर पूर्ण उपयोग करें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात हमें अपने अंदर निष्काम कर्म करते हुए और अहंता को छोड़ते हुए जब भी हम कर्म करेंगे तो सफलता स्वयं कदम चूमेगी। फिर हमें जीवन में महान बनने से इस लोक में और परलोक में कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वह हमारे सुंदरकांड में कूट कूट कर भरे हैं और युवाओं के लिए सुंदरकांड वरदान की तरह एक साहित्य है। सुंदरकांड को जो पढ़े समझे उसका जीवन वास्तव में सफल होगा। और युवाओं को पहले दो दोहे का भाव समझकर अपने जीवन में विकास के लिए उसी तरह मेहनत करनी चाहिए जिस तरह से हनुमान जी ने यहाँ एक उदाहरण देकर अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने आगे हनुमान जी की सिंह का ने परीक्षा ली, फिर लंकनी मिलती है, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन हमारे युवाओं को जो समर्पित है वो पहले ये 2 चौपाई दोहे सहित जिसने ठीक से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, वह हनुमान जी से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। युवाओं को इससे ज़्यादा और समझने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज इसको समाप्त करते हैं कि हम जो भी काम करें सबसे पहले उसमें से निष्काम कर्म से करें, अपने पर को बाहर निकालकर, मैंपन को बाहर निकालकर प्रभु को समर्पित होकर काम करें।
पूर्ण उमंग से करें, उत्साह से करें, जोश से करें। अपनी क्षमताओं को, अपनी दक्षताओं को पहचान कर, अर्थात अपने पैशन को समझकर उसमें लगें और उसमें तब तक लगे रहें अमोघ बाण की तरह, तब तक उस कार्य को पूरा ना करना है। उसमें हमें कोई आराम करने की, हमें कोई व्यवधान पैदा करे तो उसको एक तरफ करने की, ये सब क्षमताएं पहले से सोचकर समझकर अपने जीवन में करनी चाहिए। और युवा वर्ग आज जो परेशान है, आज जो अवसाद की स्थिति में जा रहा है, उसका कारण भी यही है कि कुछ तो हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को बड़े आराम में पाला है, दूसरा वो भी आराम परख हो गए हैं, वो भी संघर्ष का जीवन जीना नहीं चाहते। और जब तक जीवन में संघर्ष नहीं तब तक सफलता नहीं। अतः सुंदरकांड से हमें इन चुने हुए मोतियों को उठाकर, युवाओं को इनसे प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, अपने जीवन में हनुमान जी को आदर्श मानकर सदैव हनुमान जी की तरह अपने चरित्र को बनाकर, अपने कृत्यों को कर, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही, फिर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर प्रणाम।